पेट भरे रहता खेले रहता और मोबाइल देके इसको मोबाइल से चलना हो जाएगा। मोबाइल दिखा दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से और अभी हम लोग आ गए हैं घर के बाहर से। अभी जस्ट कुछ देर पहले बारिश बंद हुई है। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और आजकल क्या हो रहा है ना, वेदू बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही है क्योंकि इसको बाहर घूमने की आदत है। तो बारिश में हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। तो अभी ये बहुत हो रही थी अंदर, तो जैसे ही बारिश बंद हुई तो मैं इसको बाहर लेके आ गया और अभी मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो ये है देखो आज का मौसम और फॉग भी उठ रहा है। देखो हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। वेदू अब सही है, अब सही हो रहा है बाहर हैं। और दोस्तों आज वेदू को 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 9 मंथ या 8 मंथ? 9 मंथ ना, 8 महीना पूरा हो गया। हाँ, तो वेदू को 8 महीने पूरे हो गए। और दोस्तों ना टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। दोस्तों पता है कुछ टाइम पहले तो हम क्या है ना, वेदू का मंथ सेलिब्रेट करते थे। इसको हर महीने नए नए कपड़े पहनाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। लेकिन भाई कुछ टाइम से ये सब हो ही नहीं पाया क्योंकि देखा कि तबीयत ख़राब, कानू की तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। तो हमारा ना किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी फंक्शन है, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं यार। जब अपना बीमार है, अपना परेशान है ना, उस टाइम पे अगर हम लोग एंजॉय करेंगे तो वो मज़ा नहीं आता यार। चलो कोई बात नहीं, अगर रेखा लोग सही रहेंगे, परिवार में हंसी खुशी आ जाएगी, उसके बाद से सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपको 8 महीने पूरे हो गए हैं ना, आप 9 मंथ के हो गए ना। और बहुत से लोग बोलते हैं ये 8 महीने की हो गई, लेकिन लगती नहीं है, लगती है कि 3-4 महीने की है। हाँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ। इसका खाने पीने में ध्यान तो नहीं है, रोने में ध्यान है इसका। हाँ हैं हैं। चलो सबको हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। और दोस्तों पता है ना, कानू की तबीयत दिन पर दिन ख़राब होते जा रही है। कानू दिन पर दिन बीमार पड़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो कल रात बहुत, मतलब कल रात कुछ ऐसा हुआ ना, कल ऐसा हुआ कुछ, मैं आपको बताऊंगा भी अच्छे अच्छे तरीके से। भाई क्या करें यार, लाइफ लाइफ ना ऐसी की तैसी हो गई यार। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस तरीके से बच्चा ठीक होगा, क्या क्या करें ऐसा। दोस्तों कल रेखा ने एक वीडियो भेजी है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको देखना आप। भाई कानू के हाल देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई कानू की यार। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी स्थिति किसी के साथ ना हो, इतनी गंदी बीमारी किसी को ना लगे। तो कल रेखा ने वीडियो भेजी है, आप देखो वीडियो। पेट भरे रहता खेले रहता और मोबाइल देके इसको मोबाइल से चलना हो जाएगा। मोबाइल दिखा दो। उसको दर्द हो रहा है ना, ऐसी कावा है ये। झटके आ रहे हैं, झटके पैर में। देखो पैर टाइट हो गया इधर का। हाँ तो मेरे साथ तो बढ़िया से बैठो, तो कूलर में बैठे था, धूल लग गई। अब कहीं नहीं जाए। अरे यहाँ दर्द हो रहा, देखो ये टाइट हो रखे हैं, यहाँ पेन आ रहा है उसको, यहाँ पर ये मसल्स में पेन आ रहा है, यहाँ पे पेन आ रहा है, यहाँ ये अभी तो ये आई दिक्कत। ये क्या कर रहा है तू, चला उसको आराम में बताओ। हाँ यहाँ पर टाइट हो गया मसल से, यहाँ पर ये लड्डू जैसा।
भयंकर बढ़ गई भाई बीमारी। पौष्टिक कैल्शियम दे दो, पौष्टिक कैल्शियम से सही होता है। तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो, कानू की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कानू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। स्थिति ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है स्थिति। तो कल क्या हुआ, कल दिन के टाइम पे रेखा ने मुझे वीडियो भेजी थी। तो कल दिन में कानू बहुत ज़्यादा रो गया, जैसे कि आपने देखा वीडियो में। तो बड़ी मुश्किल से शाम के टाइम पे ये चुप हुआ। इसका दर्द ऐसा है ना, अचानक से इसको दर्द हो जाता है। अभी मतलब ये खेल करेगा तो अचानक से पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेन भी इतना होता है कि मतलब उसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और डॉक्टर ने बोला है कि इसको बेटा ये पेन होगा, दर्द होगी इसको, और इसका दर्द का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। इतना दर्द होगा बच्चे को। तो वही दर्द उसको होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसको। तो 3-4 घंटे ये रोया दर्द से। फिर शाम के टाइम पे बड़ी मुश्किल से चुप हुआ। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, रात के शायद 9 या 10 बज रहा होगा, फिर से इसका दर्द जो है स्टार्ट हो गया। और फिर ये जो दर्द जो रात के टाइम पे हुआ ना, इतना हो गया कि मतलब इसको कंट्रोल करना तो भाई फिर बहुत मुश्किल हो गया। ये किसी रेखा लोगों से छुपा ही नहीं। रेखा लोग इसको कभी आगे ले जा रहे हैं खेत में, कभी पीछे, कभी इसको मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चुप हो जाए, लेकिन ये चुप नहीं हुआ। फिर आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोग आगे देखने के लिए कि क्या हुआ करके बच्चे को। और रेखा ने बताया कि एक पल के लिए बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया। इसकी सांसें नहीं आई, सुन्न पड़ गया बच्चा, और इसकी आंखें जो हो गई ऊपर को हो गई ऐसे करके। फिर रेखा लोगों का रो रो के बुरा हाल। रेखा लोगों ने बोला कि क्या हो गया इसको अचानक ही। फिर मेरे पास कॉल आई कि कानू बेहोश हो गया, दर्द हो गई इसको, मतलब बहुत सारी उसने बातें मुझे बताई। तो फिर मैंने बोला कि मैं आता हूँ। जैसे मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया, उसके बाद से फिर रेखा की कॉल फिर बाद में मेरे पास आ गई थी कि कानू की तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कानू की सांस वापस आ गई है, कानू ठीक है अभी, लेकिन रो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति हो गई ना, मतलब यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या किया जाए। बच्चे को कैसे कैसे ठीक करें, कैसे उसको बचाएं। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया। फिर और दोस्तों पता है ना, हल्द्वानी के हॉस्पिटल में नहीं है इसका इलाज। हल्द्वानी में इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज कहीं पर भी नहीं है। तो हमने इसको दिखाया था 2 साल पहले, दिखाया था इसको हमने गंगाराम में दिखाया था। तो फिर मैंने फिर गंगाराम में फ़ोन किया। कल रात के 11 बजे फ़ोन किया मैंने गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, वहाँ पे मैंने फ़ोन किया। और फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर जिसको हमने दिखाया था पहले, फिर उनकी अपॉइंटमेंट ली। तो फिर कल रात गाड़ी बुक करी और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। तो रेखा लोग आज सुबह 5-6 बजे के आसपास वो दिल्ली चले गए हैं एमरजेंसी में दिखाने के लिए। भाई बच्चा ठीक ही नहीं हुआ, बच्चे का रोना मतलब रोना कम ही नहीं हो रहा है उसका, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। तो रेखा ये कह रही है कि मतलब कभी भी ना कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से उसकी स्थिति चल रही है, जिस हिसाब से उसका अभी चल रहा है, अभी प्रेजेंट में उसका रोना धोना, यार एक बच्चा बताओ कब तक सहन करेगा यार। और हम लोग भी पता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका यहाँ इलाज ही नहीं है उसका। और उसकी पेन को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो बच्चा फिर भी इस दर्द को झेल रहा है। और जब उसकी कंडीशन लोग देख रहे हैं ना भाई, और औरों की आंखों में भी आंसू आ जा रहे हैं उसकी हालत देख के। तो आज सुबह सुबह रेखा लोग एमरजेंसी में गंगाराम चले गए और उनको जाना पड़ा। भाई देखो ना दोस्तों, हम लोग इस दुनिया में हैं तब तक हमको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी बीमार है एटलीस्ट उसको हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम लोगों ने हल्द्वानी में सब कुछ दिखाया, उसको गंगाराम में भी दिखाया, हमने एम्स में भी दिखाया उसको, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने साफ बोला है भाई इसको इतनी बड़ी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, इसको दर्द होगा। और इसका दर्द का अनुमान लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दर्द इतना है कि इसको समझ पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई समझ नहीं सकता है। तो फिर मैंने रेखा से बोला कि देखो अब क्या करें, देखो हमको अपनी करनी तो करनी है ना। अब इसे बच्चे को तड़प के कुछ हो जाएगा तब भी तो सही नहीं है। तो रात को गंगाराम फ़ोन किया, आज की अपॉइंटमेंट ली है। तो रेखा लोग चले गए हैं गंगाराम। मैंने बोला मैं भी आता हूँ, मैं तो जाने लग गया था यहाँ से। मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, रेखा ने मना कर दिया। रेखा ने बोला नहीं तू मत आ, हम लोग जा रहे हैं। और दोस्तों पता मेरी भी इतनी बड़ी मजबूरी है, मैं क्या बताऊँ। घर में छोटी बच्ची है और घर के अभी हमारा घर का माहौल भी थोड़ी ख़राब है, घर के हालात सही नहीं है। मम्मी ड्यूटी वाली है, बरसात का मौसम ये चल रहा है। फिर भी मैंने बोला कि मैं आता हूँ, तो चिंता मत कर, कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम सब मैनेज कर लेंगे, मैं आता हूँ। रेखा ने मना कर, रेखा ने बोला नहीं हम दिखा लाते हैं। तो जियाजी लोग गए हैं, रेखा लोग गए हैं
और साथ में उनके अंकल जी भी गए हैं, चाचा उनके गए हैं दिखाने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या मतलब क्या कौन क्या करेगा? डॉक्टर भी देख के कह रहे हैं कि यार हम क्या करें इसमें। आपने हल्द्वानी में दिखाया था उसको परसों, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जब एम्स गंगाराम में जाके आ गए हो तो हम पे तो इसका इलाज ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुका है। कानू की तबीयत ना इस बीच से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इस भी ज़्यादा ख़राब हो गई है और बहुत कमज़ोर हो गया। कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है। तो भाई बुरा लगता है यार, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताओ, हम लोगों ने सोची थी कि रेखा का 10 साल के बाद बच्चा हुआ, अच्छे से इसके साथ खेलेंगे। भाई होता है ना, जब घर में बच्चे होते हैं तो भाई एक अलग ही इन्जॉयमेंट, एक अलग ही फील आता है। लेकिन कानू जब से हुआ वो फील ही नहीं आया हमको उसके साथ। आज यहाँ अस्पताल में, आज वहाँ अस्पताल में। भाई बच्चा कम भुगत रहा है। एक पल के लिए अगर हम बच्चे के लिए सोचें ना, बच्चे के बारे में सोचें, भाई बच्चा कम भुगत रहा है दर्द को। भाई जिसको दर्द होता है ना, उससे पूछो कि क्या हो रहा है उसके साथ। कानू छोटा बच्चा है, उसको समझ ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अभी खेल करेगा, अच्छा लगेगा उसको। जैसे ही उसको दर्द स्टार्ट होगी तो सब भूल जाएगा, बस भी रोना धोना। और उसको देख के लगता है कि बच्चा ठीक है। जब उसको कोई पहली बार देखेगा ना तो उसको लगेगा कि बच्चा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। उसकी दर्द ना कभी भी हो सकती है। कभी वो ठीक रहता है, खेलता है, कभी उसकी दर्द स्टार्ट हो जाती है। और दर्द ऐसी होती है कि 3-4 घंटे तक उसकी दर्द रहती रहती है। एक दिन तो ऐसा हो गया कि पूरे 24 घंटे तक उसकी दर्द रही थी। तो ऐसी स्थिति है भाई अभी हमारी, क्या बताएं यार। रेखा लोग अभी अस्पताल गए हैं, अभी शायद दिल्ली तो पहुँचे नहीं होंगे। तो रेखा लोगों की लाइफ बहुत ख़राब हो गई है। रेखा खुद ही बीमार है, बताओ। रेखा को इतनी गंभीर बीमारी लगी, उसके बाद भी वो आराम नहीं कर रही है। अपने बारे में नहीं सोच के बच्चे के बारे में सोच रही है। जिस टाइम पे उसको आराम करना चाहिए था, वो उस टाइम पे वो बच्चे के साथ कभी अस्पताल में, कभी कहाँ ऐसी दौड़ा भागी कर रही है। तो आज अपने बच्चे को लेके दिल्ली गई है भाई। बहुत बड़ी बात है यार, इस चीज़ को समझना चाहिए हमको। तो क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा है। कानू की स्थिति ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमको इतना बुरा लग रहा है भाई, रोना आता है यार। मम्मी पता कल रात इतना रो गई, बहुत ज़्यादा। अचानक से कॉल आई रेखा की, रेखा कह रही है कि कानू ने सांस लेना बंद कर दिया है। अब होता है भाई, जब कोई अपना बीमार होता है ना, जिसको दिक्कत होती है, वो अपनों को ही फ़ोन करता है, अपनों से ही बात करता है। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा भाई। भगवान से प्रार्थना है कि कानू ठीक हो जाए। अब अस्पताल गए तो हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे भी डॉक्टर भी क्या बोलेंगे, डॉक्टर ने पहले ही सब मना कर दिया, बोला है कि कुछ नहीं हो सकता है। समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभार पता है मुझे इतना रोना आता है ना, मैं कहता हूँ भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारी फैमिली में क्या हो गया ये। भाई जब बच्चा रोता है ना भाई, उसका दर्द देखा नहीं जाता है। मासूम सा बच्चा, 6 साल का बच्चा रो रहा है, उसकी दर्द का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। बताओ कितना पेन होता होगा बच्चे को, कितना दर्द होता होगा उसको। जिस तरीके से रोता है ना, सोच के डर लगता है। दोस्तों कानू के पीछे ना हमारा इतना पैसा खर्च हो गया, लाखों में पैसा गया इसके पीछे। पता है हमको पैसे का मलाल नहीं है, हम सोचते हैं जो पैसा तो कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे, पैसा आ जाएगा। अब पैसा खर्च भी हो गया, ऊपर से कानू की तबीयत भी सही नहीं हुई, तो यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि कानू किसी भी तरीके से ठीक हो जाए यार। अब तो भाई कानू को ठीक करना है, बस समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, कैसे उसकी बीमारी को ठीक करें, कैसे उसका दर्द ठीक करें। बेचारा तड़प रहा है, दर्द से रो रहा है। क्या करें यार, भगवान सब सही कर दो यार। स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई स्थिति। तो दोस्तों ये थी वीडियो। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखना, और कानू के लिए प्रार्थना करना है, कानू ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए कानू। आप प्रार्थना करना भगवान जी से। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देव उत्तराखंड।